इंडियन यूथ को ये क्या होते जा रहा है कि वो धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की ओर जा रहे हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी में लड़कों को तो वही अलग सा फैंटेसी चल रही है, फटे जीन्स पहनने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कपड़े। आखिर ये क्या होते जा रहा है हमारे इंडिया को, जो इनके यूथ यहाँ के कल्चर को पूरी तरीके से स्पॉइल करते जा रहे हैं। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी का हाथ है, जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पॉलिसी। आखिर क्या है ये वेस्टर्नाइजेशन, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। चलिए समझते हैं व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन। अब इस वेस्टर्नाइजेशन टर्म को समझने से पहले हमें बेसिक डेफिनेशन समझना होगा व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन का बेसिक सा मतलब ये होता है, जब कभी भी कोई कंट्री कल्चरली और सोशली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है वेस्टर्न कंट्री से या फिर अमेरिकन कंट्री से, तब उसे कहा जाता है वेस्टर्नाइजेशन। बट ये तो कोई एक नया टर्म आयुर्वेदिक टाइप का लगा हमें। फ्रेंड्स, वेस्टर्नाइजेशन की इस बेसिक टर्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन ये होता है, जब कभी भी कोई कंट्री सोशली और कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है वेस्टर्न कल्चर के थ्रू या फिर अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाता है, तब हम उसे कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। अब बट व्हाट अबाउट मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का बेसिक मतलब होता है इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, आज के समय में जो एजुकेशन है वो बहुत हाई लेवल पर चले जा चुका है और हमें मॉडर्नाइज होने के लिए स्मार्ट बोर्ड का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आजकल स्मार्ट बोर्ड्स को लाए गए हैं, तो ये एक प्रकार का मॉडर्नाइजेशन होता है। इसे हम वेस्टर्नाइजेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसे हमने एडॉप्ट किया है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। ये एडॉप्टेशन एंड कल्चर इन्फ्लुएंस का बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस मतलब जब कभी भी आपके बोलचाल, आपके रहन सहन में वेस्टर्न कल्चर दिखाई देने लगे, तब उसे कहते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। लेकिन जब कभी भी आप वेस्टर्न चीजों को यूज करते हैं लेकिन वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देते हैं, आपके एआई टेक्नोलॉजी को हेल्पफुल बनाते हैं ग्रो करने के लिए, तब उसे कहते हैं हम मॉडर्नाइजेशन। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, चलिए समझते हैं वेस्टर्नाइजेशन इंडिया किस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है। अब वेस्टर्नाइजेशन में मैंने दो टर्म्स आपको बोले, एक होता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड एक होता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब आपको ये समझना होगा कि कल्चर एक प्रैक्टिस होती है जो किसी भी सोसाइटी में परफॉर्म की जाती है, और सोशल थिंग्स वो होते हैं जो किसी सोसाइटी में परफॉर्म की जाती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कल्चर एंड सोशल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईच अदर के। मतलब जैसा जैसा आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वैसा वैसे आपको सोसाइटी में अदर चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उन दो एग्जाम्पल से कोरिलेट करना। देखिए, हमारा जो पुराना वर्ल्ड था, हमने जो हिस्ट्री में किया है, वहां पर जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो गए एंड अदर एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब ने क्या किया था, हमारे कल्चर को एडॉप्ट करने में मजबूर कर दिया था लोगों को। कैसे? तो उन्होंने अपने आप में वो चीजें लाने चालू कर दी। इन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर, जो आप समझते हैं। आजकल तो कोई भी आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर बन जाता है जिसको ना ABCD आता है ना कुछ आता है। सब लोग को समझने लग जाते हैं कि हम तो एक इन्फ्लुएंसर हैं और कुछ नहीं, तिलक लगा के नाचना चालू कर देते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरीके का सेंस है उनके पास कि हमारे कल्चर को बस तिलक लगा लो और तिलक लगाने के बाद नाचना चालू कर दो। ये किस प्रकार का सेंस हुआ? अब क्या होगा, अब जब आप इन चीजों को देखेंगे तो अब आपके दिमाग में गया क्या इनपुट, अब वही जो इनपुट होगा वही आप में आउटपुट में निकलेगा। अब वही जो आप वेस्टर्न चीजें देखते जाएंगे, बार बार जब वेस्टर्न चीजों को कंज्यूम करते जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा, आपके माइंड को, अरे हाँ तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं भी इसे करूंगा क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब मैं जब इसे ट्रेंडिंग मान लेता हूँ और मेरे माइंड को ये पता चल जाता है ये चीजें सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि सब लोग तो बेवकूफ है, तो हम भी वो बेवकूफी वाला काम करना चालू कर देते हैं और इसी कारण हमें अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब ये कल्चरल इन्फ्लुएंस आपके माइंड में एक बार जब बैठ जाता है तो आप उसे निकाल नहीं सकते, और ये सोसाइटी के कचरे लोगों के द्वारा आपके दिमाग में और भी भर दिया जाता है। अब समझते हैं ये किस तरीके से हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपने वेस्टर्न कल्चर में ये बेसिक चीज तो देखी होगी कि उनका माइंड बहुत ज्यादा फ्री होता है। अब यहाँ पर कई लोगों को फ्री का मतलब लगता है मॉडर्नाइज, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। आप यहाँ पर सारे आर्टिकल, सारी चीजों को देख सकते हैं।
वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखेगा वुमेन्स को मांगने के लिए, वो मांगते हैं क्या हमें मॉडर्नाइज होना है एंड हम मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इनको ये तक पता नहीं है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइज एंड वेस्टर्नाइज। अब इन्हें क्या लगता है हम छोटे कपड़े पहनने लग जाएंगे, हम जो है अपने बालों को कटवा लेंगे और हम जो है पूरे वेस्टर्न की तरह लगने लग जाएंगे, तो उनको लगता है कि ये तो मॉडर्न चीजें हैं तो हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं। अब ये चीजें फैलाई कैसे जाती है, तो जो इन्फ्लुएंसर है आपके, जो भी आपके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपका ये टेक्नोलॉजी है, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे इन्फ्लुएंस है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही इनटेक दे रहे हैं भाई कि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज चीजों को अपनाने से हम मॉडर्नाइज हो जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक शो चलता है मास्टर शेफ। अब उस मास्टर शेफ शो में रुबीना जी को ये पूछा जाता है, मतलब कृष्णा जी के द्वारा बोला जाता है ये कि वेस्टर्नाइज भौजी। अब यहाँ पर वेस्टर्नाइज भौजी का मतलब आप समझ रहे हो कि उनके कहने का मतलब है कि जो उनकी मान लीजिए उनके भौजाई लगते हैं, तो भौजाई मतलब होता है भाभी, तो उनके भाभी समान वो जो हैं वो उनके कपड़े को आप देख के समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के उनको वेस्टर्नाइज कर। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था यार, मुझे तो लाफ्टर शेफ बोलना था। मतलब वो हंसी मजाक में हमें कुछ अच्छी चीजें भी सिखा देते हैं। अब फ्रेंड जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका माइंड। हमेशा से जो आपका माइंड आपको कहेगा वही आप करने लग जाएंगे, और यहाँ पर माइंड सेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब जितनी चीजें आप इनटेक कर रहे हैं, जितनी चीजें आप सोशल मीडिया से देख रहे हैं, वो सब आपके माइंड सेट को चेंज करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर हमारे माइंडसेट को समझने के लिए आपको सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। आपने देखा होगा वेस्टर्नाइज जो कंट्रीज होती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उन सब में एक आपको बेसिक सा फीचर ये देखने को मिलेगा, वहां पर उनको अपने फैमिली का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए वो सब क्या मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, ताकि उनको कम से कम एक दिन के लिए तो याद कर सके कि मेरा असली बाप कौन था। मतलब उनको पता ही नहीं कि उनके साथ जो रह रहा है उनका असली बाप है कि नहीं है। मतलब उनका ना कोई आधार कार्ड होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ की वैलिडिटी होती है। अब होगा ये जब आप उन्हीं चीजों को देखने लग जाएंगे बार 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 बार, तो आपके मन में क्या आएगा, हम तो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगेगा कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बट रियलिटी में तो आप वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। अब आप समझिए आजकल के यूथ इतने ज्यादा स्पॉइल हो चुके हैं, वो अपने माता पिता का ना चरण स्पर्श करते हैं, ना फिर उन्हें कोई भी वंदना करते हैं। स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श तो कभी जीवन में किया ही नहीं होगा कि उन्होंने। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न चीजों को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि ममा, मम्मी, डैड ये सब बोलने से वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन उनको ये तक पता नहीं कि हमारी संस्कृति को इस करके इससे स्पॉइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो एक बहुत ही अभद्र तरीके की चीजें चल रही है। अब ये क्या है समझो, वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है ना, वहां पर पति पत्नी का ऐसा मतलब है कि मान लो आप जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई भी दिख लिया, आप बोलोगे तो मुझे अच्छी लग रही है, चलो शादी कर लेते हैं। अब वहां शादी हो जाता है। अब वहां पे रिलेशनशिप ऐसे ही लावारिस की तरह होते रहते हैं, जैसे जानवरों को आपको देखने को मिलता है कि जानवर किसी के साथ भी अपना संबंध बना लेते हैं। वैसा ही यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी नया चीज आ रहा है। अब ये क्या चीज है, इसे हम कहते हैं ओपन रिलेशनशिप। अब इस ओपन रिलेशनशिप में होगा क्या कि जब कभी भी जो लड़का होगा और लड़की होगी उनके बीच में एक कन्वेंशन चीज होगी कि वो बोलेंगे कि हमें ओपन रिलेशनशिप मंजूर है, आपको भी ओपन रिलेशनशिप मंजूर है। अब इसके मतलब क्या हो गया कि ओपन रिलेशनशिप मतलब मैं आपके साथ तो रहूंगी ही, लेकिन मैं किसी दूसरे लड़के के साथ भी रह सकती हूँ, या फिर मैं आपके साथ तो रहूंगा ही, मैं किसी दूसरे लड़के के साथ भी रह सकता हूँ। अब ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में पूरा माइंडसेट चेंज होते जा रहा है वेस्टर्नाइज कंट्री की ओर, जहां पर हम देखते हैं कि हमारे वैदिक काल में इतना ज्यादा नारी सभ्य समान बताया गया है, आज तो नहीं पता क्या हो गया है इस सभ्य समाज को, पूरा का पूरा स्पॉइल होता जा रहा है हमारा कंट्री। अब समझते हैं क्या इस बड़ी टर्बुलेंस डिसास्टर का कोई ना कोई इलाज है। फ्रेंड जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कल्चरल इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें इन्फ्लुएंसर्स। अब इन्फ्लुएंसर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं भाई कि प्लीज कुछ करो या ना करो, ये ऐसे कपड़े पहन के अभद्र तरीके से टीका लगा के नाचना तो बंद कर दो। और यहाँ पर हो ये रहा है आपके कारण जो यूथ इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देखते रहते हैं, उनके मन में भी यही दिमाग जा रहा है कि अब तो तिलक लगाने वाले लोग भी ये नाचना चालू कर रहे हैं, तो हमें तो करना है, ये तो ट्रेंडिंग की चीजें हैं। अब यहाँ पर जो कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मूवी में अगर हमें दिखाना हो कि कोई अमीर है या फिर कोई गरीब है, तो आपने देखा होगा वो किस तरीके से ग्राफिक्स को चेंज कर देते हैं। उन्हें अगर किसी हीरोइन को गरीब दिखाना है तो वो एक ब्लैक कलर का अजीब टाइप का ग्राफिक्स ला देते हैं। मतलब उनके मन में यही बसा हुआ है कि गरीब लोग इस तरीके के काले होते हैं। और जब कभी भी उन्हें कुछ रिचेस्ट मैन दिखाना होगा उन्हें, तो वो क्या करेंगे, उसे
व्हाइट फ्रेम में दिखा देंगे ताकि उनको लगने लगेगा कि ये तो अमीरी वाली चीजें चल रही है। यहाँ पर आपने केजीएफ के मूवी में भी देखा होगा किस तरीके से स्लम एरिया को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा दिया जाता है, लेकिन जब वहीं पर जब बात आती है एकदम रॉक स्टार मतलब एकदम हीरो हीरोइन की बात आती है तो वहां पर पूरा व्हाइट फ्रेम लगा दिया जाता है और पूरी तरीके से फेयर तरीके से दिखाया जाता है। तो ये होता है कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स का काम। अब कल्चरल इन्फ्लुएंसर को करना क्या है, बेसिकली आपको ये वेस्टर्न जो कपड़े हैं ये तो सबसे पहले छोड़ना होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखो जानवर और मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ इसी का अंतर है, जानवर के पास बुद्धि कम है इसलिए वो अपने कपड़े नहीं बना पाया और आदमी के पास बुद्धि इतनी दे दी कि वो कपड़े बना पाया। अब कपड़ों का मतलब ये होता है अपने अंगों को ढकना। अब यहाँ पर तो लोगों के दिमाग में क्या है नहीं पता कि वो कपड़े को एकदम फैशन की ओर लेके जा रहा है। मतलब फैशन एक कल्चरल चीज में अच्छी लगती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो साउथ के कल्चर्स हैं उन्होंने इतना ज्यादा अपने कल्चर को रेस्पेक्टिव बना के रखा है। अगर वो कहीं भी जाएंगे, आपने देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ साउथ के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो साउथ के जितने भी बड़े बड़े जो आपके एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, वो कहीं भी जाएंगे तो एकदम व्हाइट कलर की लुंगी पहन कर जाएंगे। मतलब वो देखने में कितना अच्छा लगता है यार, हमारी कंट्री के लगते हैं वो लोग। मतलब ये फटे जींस वाले को तो जब देखता हूँ ना तो दो चप्पल मार के निकालने का मन लगता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी फटा जींस तो लिया ही नहीं और पहनने की तो कभी सोची नहीं है। तो फ्रेंड्स हम तो ये भूल ही गए थे कि हम कंक्लूजन की बात करें, तो थोड़े भावनाओं में बह गए थे। चलो बता देता हूँ कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन का मतलब बेसिक सा ये थीम है, आपको अपने कल्चर को अडॉप्ट करना है। रेदर देन यूजिंग वेस्टर्न थिंग्स यू हैव टू यूज अवर इंडियन मेड थिंग्स। मतलब कि जो चीजें आपको लगती है कि वेस्टर्नाइज हो रही है, मतलब वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, उन चीजों को आपको कम करना है और अपने आप को एक सभ्य समाज की ओर रखना है। जैसा आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का रूल हमें कितना ज्यादा चीज सिखा देता है, और जो हमारा सोसाइटी है वो पूरी तरीके से यार रेस्पेक्टिव के लिए बना हुआ है, मतलब रेस्पेक्ट के लिए बना। जब कभी पता है जो मार्क जुकरबर्ग जी हैं वो लोग जब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जब कभी भी इंडिया में आते हैं उनको लगता है अरे यार हम इंडिया में पैदा क्यों नहीं है। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं कि हम भारत में पैदा क्यों नहीं हुए, तो आपको तो ये समझना चाहिए यार हम कितने बड़े धनी आदमी हैं कि हमने भारत जैसी इस पुण्य भूमि में जन्म लिया जिसने हमें इतना ज्यादा संस्कार सिखाया। लेकिन आजकल की कुछ ये छपरी लोगों के कारण क्या करे, पूरा समाज बर्बाद हो चुका है। और ये मुझे ये समझ नहीं आता जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम है भाई। मतलब गुटखा का ऐसे प्रचार कर रहे हैं। मतलब एक चीज तो आपको देखने को करंट सिचुएशन में बहुत बखूबी मिल रही होगी कि दारू गुटखा इसको बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इन्फ्लुएंसर्स का होता है। अगर आपको किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है ना, मतलब आप इस चीज को अडॉप्ट करके देखना। अगर मान लो कोई लड़का कपड़ा पहना है कोई भी एक नया ब्रांड का जो आया है अभी, उसको इतना बोल दो इतना बोल दो इतना बोल दो क्या घटिया ब्रांड का पहनते रहते हो, जीवन में फिर उस ब्रांड को देखने के सोचेगा भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, गुटखा खाते हैं लोग और फिर बोलते हैं हम तो सांस से हैं, आज खैनी दबा कर खाए हैं। मतलब और अलग अलग देशों में तो अलग है, एक तो देसी है जहाँ की नेता लोग ही बोलते हैं कहा जी आए हैं थोड़ा से मिलने के लिए। मतलब इस कदर यहाँ पर पूरा बर्बादी छाई हुई है। और आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये सब जो लिक्कर वगैरह चीजें हैं वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही शोभा देती है, हमारे यहाँ तो शोभा नहीं देती। और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ये सब चीज तो कभी अपने जीवन में करना। जो सेकंड थिंग है वो है एआई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मतलब हमारे कंट्री को एआई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप करने की जरूरत है। मतलब कि जितनी चीजें आप देखते हो यार इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीजें कहाँ की है, सब चीज तो अमेरिका की बनाई हुई है। इसलिए वो हर एक चीज को रेगुलेट कर रहे हैं और हमारे माइंड को इस कदर रेगुलेट कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं पूरे दुनिया पर रूल करना। और उनका ये जो प्लान है किस कदर तक वो सच भी होते जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं कि आपका माइंड पूरी तरीके से शॉर्ट्स रील्स इन्हीं चीजों में वो लगा दिया। और वहां के जो यूथ होते हैं आप देखोगे जो कोरिया के यूथ हो गए, जो जापान के यूथ हो गए, 21 ईयर्स में उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे तो हमारे 21 साल का लड़का ग्रेजुएशन करके जाता है, उसको पता नहीं है कि डिग्री कौन सी उसने ली है, और फिर सोचने लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और फिर वो चालू कर देता है गुटखा खाना। यही सब चीजें हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है। और वहां पर भी जब देखोगे हमारे यहाँ स्मगलर भी तो कोई काम के नहीं, स्मगलर भी बनेगा लड़का छाप। वहां पर देखो कितने बड़े बड़े स्मगलर हैं, पाब्लो एस्कोबार। मतलब समझ में नहीं आता किस चीज में हम आगे जा रहे हैं और किस चीज में नहीं। तो बस एक चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने कल्चर और एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, अपना माइंडसेट। अपने माइंडसेट को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग रखिए, बाकी तो हमें कोई भी आंच आने नहीं देगी, ठीक है। तो भाई बस इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स हाल ही में हमने एक म्यूजिकल चैनल बनाया है जिसका नाम है एवी क्रिएशंस। एवी क्रिएशन म्यूजिकल चैनल में आप जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही
मेलोडियस साउंड्स जो आपके साउंड होते हैं जो आपके म्यूजिक में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अब वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज अगर वो चैनल आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब